हुए हैं उनको वापस अपने साथ लेके जा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास दोस्त यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनके लिए चुनाव प्रचार किया था, उस वक्त वो हार गए थे, लेकिन इस बार उनको नहीं बुलाया नरेंद्र मोदी साहब को, तो जीत गए। अब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और उसकी जो तस्वीर निकल कर आई, उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। जो अंधभक्तों की जमात है वो लगातार ये दावा कर रही है कि पूरे सम्मान के साथ भेजा गया, लेकिन जो खबरें हैं वो ये बताती हैं कि कड़ा संदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को भेजा गया। एक दो नहीं, कई घटनाएं हुई। आपको याद ही है कि डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह आखिरी वक्त तक ना बुलाना, जबकि चीन के साथ 36 का आंकड़ा, अमेरिका का चीन के राष्ट्रपति को बाकायदा इन्विटेशन भेजना, उसके बाद आखिरकार शामिल हुए एस जयशंकर, तमाम चीजें हुई। फिर कह दिया ब्रिक्स 100% टैरिफ लगाएंगे, इंडिया उसमें शामिल है। यही नहीं, हमारे जो भारतीय हैं जिनसे सम्मान है और जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हैं, उनके साथ जो सुलूक किया गया है उसको लेकर फंस गए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डींगे हैं गोदी मीडिया की तरफ से हाँकी गई थी कि पिछले 10 बरस में अमेरिका के साथ अगर संबंध भारत के अच्छे हुए तो वो नरेंद्र मोदी की देन है। लेकिन देखिए कितने अच्छे संबंध हैं, उसकी तस्वीर तो दिखाऊंगा ही। हाल ही में नए नवेले जो दोस्त बनाए गए यानी बांग्लादेशियों को कोसते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण दी है, उनके ही देश में क्या हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखिएगा। सर नीचे करके वहां से निकले हुए लोग हैं, कौन ये लोग हैं वो भी बताऊंगा। पहले आप इन तस्वीरों को देखते जाइए। इस तमाम वही लोग हैं जो डिपोर्ट किया गया, कहां से, अमेरिका से, या अवैध तौर पर रह रहे थे। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं। उनको वहां से भेजा गया है कि आप गलत तरीके से रह रहे हैं। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है, पहले पढ़ लीजिए। पीटीआई बताता है गुजरात इंडियंस डिपोर्ट फ्रॉम द यूएसए अराइव एट अहमदाबाद एयरपोर्ट, यानी कि जो वहां से भेजे गए हैं वहां पे गुजरात से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट से बाकायदा 104 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स यानी जो अवैध तौर पर प्रवासी वहां पर रह रहे थे उनको वापस भेजा गया है, जिसमें बताया गया कि 33 जो हैं, 104 में से 33 जो हैं वो खुद अकेले गुजरात से हैं। अब आप समझिए किस तरह के हालात हैं। इसको लेकर भी खबर एक और आई निकल कर, देखिए एक और वीडियो निकल कर आई जब 104 इलीगल लोगों को वहां से भेजा गया था। ये हरियाणा से भी निकल कर आई, कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं जिन्हें वापस भेजा गया। ये एक डंका बज रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, जिनके गुणगान सुबह शाम तक गाए गए। मैं हमेशा कहता रहा कि प्रधानमंत्री का अपना ओहदा इसीलिए है क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनका कहना है नहीं, नरेंद्र मोदी साहब हैं इसलिए भारत की पूछ हो रही है। दोनों चीजों में अंतर है। हमारे देश को हमेशा कमतर आंका गया, लेकिन तब तक ये करते रहे जब तक इनके पास पैसे पहुंचते रहे गोदी एंकर्स के पास। और अब देखिए हालात क्या है। एक वर्ल्ड न्यूज के नाम से है, उसने बताया गुजरातीज फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ 90,000 इंडियंस हेल्ड ट्राइंग टू एंटर यूएस वाया डंकी रूट। बताया कि 90,000 ऐसे भारतीय हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे हैं, उनमें से ज्यादातर गुजराती हैं। खबर क्या है, खबर इसमें बताई भी गई है कि 90,000 में से लगभग 50% यानी 45,000 अकेले कौन है, भारतीय हैं। भारतीयों में से भी गुजराती हैं। 90,000 भारतीयों में से गुजराती 45,000 हैं करीब। आईपी सिंह भी लिखते हैं, खबर उन्होंने साझा की। उन्होंने कहा वीडियो में बांधकर भेजे गए अवैध प्रवासी अमृतसर में हुए आजाद। आईपी सिंह लिखते हैं, डंकापति का डंका विश्व में बज रहा है, 56 इंच की छाती सिकुड़ गई है। इतना अपमानित होने के बाद भी अमेरिका जा रहे हैं मोदी जी की खबर आई कि अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है पहले से एक बहुत बड़ी फजीयत भी हुई थी कि नहीं बुलाया गया। चीन के राष्ट्रपति को बुलाया, इनको नहीं बुलाया। फिर अंजना ओम कश्यप जैसे आप पत्रकारों को तो जानते ही हैं, वो वहाँ चीख कर बता रहे थे कि जल्दी आने वाले वक्त में अमेरिका बुलाएगा नरेंद्र मोदी साहब को, अलग से एक पार्टी दे दी जाएगी उनके सामने। ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी साहब के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ भड़का होगा तो वो समय नहीं दे पाएंगे नरेंद्र मोदी साहब को, इसीलिए अलग से बुलाया जाएगा। अब देखिए उससे पहले ही उन्होंने बता दिया उनका मंशा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब ये देखिए खबर और निकल कर आई, द ललन टॉप की खबर है। अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुए लोगों ने बताया कि 40 घंटे तक उनके हाथ पैर जंजीर से बांध के रखे गए, वॉशरूम जाने की भी इजाजत नहीं थी। बार बार आग्रह करने के बाद घसीटते हुए वॉशरूम तक गए, घिसटते हुए जा रहे हैं खुद ही। ये हालात बनाए गए प्लेन के अंदर कि कहीं कहीं जाने की अनुमति ही नहीं थी कि आप इधर भी हिल डुल पाए। यानी 40 घंटे के साथ कैसा व्यवहार हमारे देश के नागरिकों के साथ अमेरिका के अंदर हो रहा है, और उसके बाद भी डंका पति का डंका बजाने का काम ये गोदी एंकर कर रहे हैं जो चरण चाटुकार हैं।
और आगे देखिए खबर, दैनिक भास्कर की खबर है, अवैध प्रवासियों को मिलिट्री प्लेन से भेजना नॉर्मल फ्लाइट के करीब 6 गुना महंगा है। अब आप समझिए, लेकिन फिर भी क्यों भेजा गया? अब आप ये मत समझिएगा कि बहुत प्यार से भेजा गया। पहले तो जंजीरें हाथ में बांधने का मतलब ही ये समझ में आता है, ये कैसे अपमानित करने का काम किया गया। इसमें बताया फिर भी इसका इस्तेमाल करके ट्रंप ने क्या संदेश दिया और क्या ये भारत का सरकार का डिप्लोमेटिक फेल्योर है? ये बड़ा एक सवाल है कि हाँ, डिप्लोमेटिक फेल्योर है, क्योंकि इस तरह की पहले तो हरकत की गई, ऊपर से पहले तो बांध कर रखा गया कैदियों की तरह, और दूसरा मिलिट्री प्लेन से भेजकर ये बताया गया कि एक अपराधी के तौर पर भेजा गया है। यानी आप अगर नॉर्मल फ्लाइट से भेजेंगे तो बताया जाता है सम्मान के साथ भेजा जा रहा है, लेकिन जब आप किसी सेना के प्लेन से भेजते हैं तो या तो वो शरणार्थी होते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है, या वो लोग होते हैं जिन्हें बचा के रेस्क्यू करके लाया जाता है, या फिर वो अपराधी होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी लिखा है, ये ट्रंपवा भारत के लिए दूसरी जगहों पर भी परेशानी खड़ी करने लगा है। ईरान के चाबार पोर्ट में उसकी वजह से अड़ंगा लगने वाला है। ट्रंप ईरान को दबाने के लिए नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है, उससे चाबार भी प्रभावित होगा। महामना मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं, क्या वे ट्रंप को ऐसा करने से रोक पाएंगे? ये एक बड़ी खबर है और समझना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। अब जरा एक बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले नरेंद्र मोदी साहब का ये बयान जरूर आप लोगों को सुनना चाहिए, क्या कह रहे थे। बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। सोचिए किस तरह के हालात हैं, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ अपना ढिंढोरा पीटते नजर आए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का स्वाभिमान और सम्मान अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया। हमारे नागरिकों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांधकर अमेरिका से भारत भेजा गया। इसमें 33 गुजरात के और 30 पंजाब, बाकी यूपी बिहार के थे। देश का गोदी मीडिया इतनी बड़ी खबर पर खामोश क्यों है? सवाल यही है। लेकिन क्या दिखा रहा है, कुंभ में डुबकी कैसे लगाई, नाक बंद करके लगाई या मुंह खोलकर लगाई, ये सारी चीजें बताने में व्यस्त है हमारी देश की मीडिया। अब आते हैं बांग्लादेश पर, जिन बांग्लादेश के नाम पर लगातार चुनावी मुद्दा बनाकर माहौल क्रिएट करने की कोशिश नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे, वहीं पर एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। बीबीसी न्यूज हिंदी की खबर है, बांग्लादेश प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीब का घर जलाया, हसीना पर लगाया भारत में बैठकर साजिश करने का आरोप। ये बड़ा आरोप अब बांग्लादेश की तरफ से भी लग रहा है। पहले से अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है, वो ये सब चीजें वहां पर हो रही हैं हर तरफ से। अगर आप देखेंगे, चाहे आप श्रीलंका चले जाइए, नेपाल चलिए, नेपाल ने तो अभी हाल ही में उसकी अगर देखा जाए उस लेवल का जो देश है, वहाँ इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, लेकिन नेपाल जैसे देश ने हमारे देश को आंखें दिखाई। बांग्लादेश ये सब कुछ कर रहा है। श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे होता है। अभी आपने देखा हुआ होगा कि हाल ही में जो पड़ोसी देश है वहाँ पर भी लक्षद्वीप को लेकर कैसे कहानी बनाई गई कि लक्षद्वीप जाइए, कौन जाता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी यही होने लगा। तमाम अलग अलग जगह ये हो रहा है। खबर है कि बंगबंधु का ऐतिहासिक घर खंडर में तब्दील। बांग्लादेश में उथल पुथल की नई लहर देखने को मिल रही है। नाराजगी अपने चरम पर है लोगों के। लिखते हैं, बांग्लादेश फिर जल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बंगबंधु स्मारक संग्रहालय में तोड़फोड़ की। संग्रहालय बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के पिता का निजी निवास था, लेकिन उसके बावजूद ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। वहीं डीडी न्यूज ने भी खबर दिखाई है, ढाका के धर्मंडी 32 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक और आवास पर भीड़ ने तोड़फोड़ की और अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें हो रही हैं। लोग, प्रदर्शनकारी उस घर में घुस गए, उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी एक तरफ आप अमेरिका से झटका खाते हैं, दूसरी तरफ आपका अपना पड़ोसी आपको आंखें दिखाता है। यही है नरेंद्र मोदी साहब का कि विदेशी रणनीति जो पूरी तरह से फेल हुई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।